जैश के व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क के खुलासे के बाद शिकंजे में आए डॉक्टर आदिल को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में यह सामने आया है कि आदिल भी दिल्ली धमाके के बाद देश छोड़कर भागने की फिराक में था, लेकिन उसके नापाक मंसूबे पासपोर्ट की अर्जी खारिज होते ही हवा हो गए। धमाके में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। जम्मू से लेकर फरीदाबाद, दिल्ली से लेकर सहारनपुर तक आतंक के अड्डे सामने आ रहे हैं। कहीं से कार मिल रही है तो कहीं से बारूद, और इन खुलासों और आतंक के अड्डों के पीछे है व्हाइट कॉलर आतंकी। ये पेशे से तो डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली को दहला कर रख दिया। अब इन पर शिकंजा कसा जा रहा है। आतंक को लेकर हो रहे खुलासों के बीच जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है डॉक्टर आदिल। आतंकी आदिल इस टेरर मॉड्यूल की पहली कड़ी है। आदिल को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। आदिल अनंतनाग का रहने वाला है। आतंकी आदिल और आतंकी दानिश एक दूसरे के पड़ोसी हैं। यहीं से दोनों ने दहशत की कहानी लिखना शुरू किया। रिपब्लिक भारत इस वक्त दानिश के घर पर मौजूद है और आप ये तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर लोगों का आना जाना जो है वो सुबह से ही लगा हुआ है, क्योंकि जब दानिश और दानिश के पिता को एनआईए की टीम यहाँ से लेकर गई थी, उसके बाद वहाँ से जब दानिश के पिता को छोड़ा गया तो घर आकर उन्होंने खुदकुशी कर ली, जिसके चलते उनकी कल परसों देर शाम जो है वो जान चली गई। कल मिट्टी हुई है और उसके बाद आप देख सकते हैं घर में जो है वो लगातार आस पड़ोस के लोग जो है वो आ जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि दानिश को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाना है। आदिल दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग करने वालों में से एक है। जैश मॉड्यूल से जुड़ा आदिल देश छोड़ने की फिराक में था। आदिल ने पासपोर्ट बनाने की अर्जी भी दी थी, लेकिन अर्जी खारिज हो गई। हम इस वक्त डॉक्टर आदिल के घर के ठीक बाहर मौजूद हैं और डॉक्टर आदिल वही शख्स है जिसको सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है जांच एजेंसियों के द्वारा। डॉक्टर आदिल के घर के बाहर एक पोस्ट ऑफिस से एक पोस्ट आई है और इस पोस्ट में आप देख सकते हैं इन्होंने अप्लाई किया था पासपोर्ट को लेकर, और पासपोर्ट एप्लीकेशन उनका प्रोजेक्ट हो चुका है। जिस एप्लीकेशन को लेकर पोस्ट ऑफिस के जो मेंबर हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस पोस्ट को देने के लिए आए हैं। डॉक्टर आदिल को लेकर ये दरअसल पोस्ट है और आप देख सकते हैं नाम डॉक्टर आदिल आमिर के नाम से ये पोस्ट जो है वो आया हुआ है और पासपोर्ट को लेकर इन्होंने अप्लाई किया था। यानी कि पासपोर्ट को लेकर एप्लीकेशन उसी सिचुएशन में रिजेक्ट होता है जब पहले से ही आपका पासपोर्ट बना हो, आप कोई नया पासपोर्ट जो है वो डालने के लिए एप्लीकेशन दे, ऐसी परिस्थिति में आपका जो है वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। यानी कि वो तमाम कोशिशें थी पासपोर्ट के जरिए भी यहां से क्या ये विदेश भागने की कोई नई कोशिश थी, इसको लेकर भी अब लगातार जांच एजेंसियां आगे की जांच पड़ताल कर रही हैं। आतंकी आदिल का भाई आतंकी मुजफ्फर जैश के पूरे टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है। माना जा रहा है कि आदिल धमाके के बाद अपने भाई मुजफ्फर के पास देश छोड़कर भागने की फिराक में था। आतंकी मुजफ्फर अफगानिस्तान में छिपा बैठा है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र बिंदु है। अगर मैं ये कहूं तो मैं बिल्कुल शायद गलत नहीं हूं, क्योंकि उसका कमरा नंबर 13 और इस कमरा नंबर 13 से शुरू हुई वो साजिश जो साजिश पूरे देश में फैलने वाली थी। लेकिन बड़ा अपडेट यह है कि दानिश को 10 दिन की एनआईए ने कस्टडी में ले लिया है। आमिर नाम का वो शख्स जिसने i20 कार खरीदी थी, उसको भी एनआईए ने 10 दिन की कस्टडी में लिया है। यानी कि लंबी पूछताछ एनआईए करना चाहती है। जांच एजेंसियां उन तमाम नामों तक पलक पहुंचना चाहती है जो नाम इस पूरी साजिश का हिस्सा थे, इस पूरी कड़ी का हिस्सा थे, और यही वजह है एनआईए ने अधिकतम 14 दिन की रिमांड जो है वो मांगी कोर्ट से, लेकिन कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड दानिश और आमिर को लेकर दी है। आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद अनंतनाग के जीएमसी अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट था। आदिल की गिरफ्तारी के बाद से ही इस खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ। पुलिस ने जीएमसी अस्पताल में आदिल के लॉकर से AK-47 और गोला बारूद बरामद किया था। अब जीएमसी अस्पताल में सख्त एक्शन जारी है। जैश के व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क के खुलासे के बाद शिकंजे में आए डॉक्टर आदिल को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में यह सामने आया है कि आदिल भी दिल्ली धमाके के बाद देश छोड़कर भागने की फिराक में था, लेकिन उसके नापाक मंसूबे पासपोर्ट की अर्जी खारिज होते ही हवा हो गए।
लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। जम्मू से लेकर फरीदाबाद, दिल्ली से लेकर सहारनपुर तक आतंक के अड्डे सामने आ रहे हैं। कहीं से कार मिल रही है तो कहीं से बारूद। और इन खुलासों और आतंक के अड्डों के पीछे है व्हाइट कॉलर आतंकी। ये पेशे से तो डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली को दहला कर रख दिया। अब इन पर शिकंजा कसा जा रहा है। आतंक को लेकर हो रहे खुलासों के बीच जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है डॉक्टर आदिल। आतंकी आदिल इस टेरर मॉड्यूल की पहली कड़ी है। आदिल को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। आदिल अनंतनाग का रहने वाला है। आतंकी आदिल और आतंकी दानिश एक दूसरे के पड़ोसी हैं। यहीं से दोनों ने दहशत की कहानी लिखना शुरू किया। रिपब्लिक भारत इस वक्त दानिश के घर पर मौजूद है और आप ये तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर लोगों का आना जाना जो है वो सुबह से ही लगा हुआ है, क्योंकि जब दानिश और दानिश के पिता को एनआईए की टीम यहाँ से लेकर गई थी, उसके बाद वहाँ से जब दानिश के पिता को छोड़ा गया तो घर आकर उन्होंने खुदकुशी कर ली, जिसके चलते उनकी कल परसों देर शाम जो है वो जान चली गई। कल मिट्टी हुई है और उसके बाद आप देख सकते हैं घर में जो है वो लगातार आस पड़ोस के लोग जो हैं वो आ जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि दानिश को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाना है। आदिल दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग करने वालों में से एक है। जैश मॉड्यूल से जुड़ा आदिल देश छोड़ने की फिराक में था। आदिल ने पासपोर्ट बनाने की अर्जी भी दी थी, लेकिन अर्जी खारिज हो गई। हम इस वक्त डॉक्टर आदिल के घर के ठीक बाहर मौजूद हैं और डॉक्टर आदिल वही शख्स है जिसको सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है जांच एजेंसियों के द्वारा। डॉक्टर आदिल के घर के बाहर एक पोस्ट ऑफिस से एक पोस्ट आई है और इस पोस्ट में आप देख सकते हैं इन्होंने अप्लाई किया था पासपोर्ट को लेकर और पासपोर्ट एप्लीकेशन उनका प्रोजेक्ट हो चुका है। जिस एप्लीकेशन को लेकर पोस्ट ऑफिस के जो मेंबर हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस पोस्ट को देने के लिए आए हैं। डॉक्टर आदिल को लेकर ये दरअसल पोस्ट है और आप देख सकते हैं नाम डॉक्टर आदिल आमिर के नाम से ये पोस्ट जो है वो आया हुआ है और पासपोर्ट को लेकर इन्होंने अप्लाई किया था। यानी कि पासपोर्ट को लेकर एप्लीकेशन उसी सिचुएशन में रिजेक्ट होता है जब पहले से ही आपका पासपोर्ट बना हो, आप कोई नया पासपोर्ट जो है वो डालने के लिए एप्लीकेशन दे, ऐसी परिस्थिति में आपका जो है वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। यानी कि वो तमाम कोशिशें थी पासपोर्ट के जरिए भी यहाँ से क्या ये विदेश भागने की कोई नई कोशिश थी, इसको लेकर भी अब लगातार जांच एजेंसियां आगे की जांच पड़ताल कर रही हैं। आतंकी आदिल का भाई आतंकी मुजफ्फर जैश के पूरे टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है। माना जा रहा है कि आदिल धमाके के बाद अपने भाई मुजफ्फर के पास देश छोड़कर भागने की फिराक में था। आतंकी मुजफ्फर अफगानिस्तान में छिपा बैठा है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र बिंदु है। अगर मैं ये कहूं तो मैं बिल्कुल शायद गलत नहीं हूं, क्योंकि उसका कमरा नंबर 13 और इस कमरा नंबर 13 से शुरू हुई वो साजिश जो साजिश पूरे देश में फैलने वाली थी। लेकिन बड़ा अपडेट यह है कि दानिश को 10 दिन की एनआईए ने कस्टडी में ले लिया है। आमिर नाम का वो शख्स जिसने i20 कार खरीदी थी उसको भी एनआईए ने 10 दिन की कस्टडी में लिया है। यानी कि लंबी पूछताछ एनआईए करना चाहती है। जांच एजेंसियां उन तमाम नामों तक पलक पहुंचना चाहती है जो नाम इस पूरी साजिश का हिस्सा थे, इस पूरी कड़ी का हिस्सा थे। और यही वजह है एनआईए ने अधिकतम 14 दिन की रिमांड जो है वो मांगी कोर्ट से, लेकिन कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड दानिश और आमिर को लेकर दी है। आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद अनंतनाग के जीएमसी अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट था। आदिल की गिरफ्तारी के बाद से ही इस खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ। पुलिस ने जीएमसी अस्पताल में आदिल के लॉकर से AK-47 और गोला बारूद बरामद किया था। अब जीएमसी अस्पताल में सख्त एक्शन जारी है।